हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऐसे चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जो आपकी काफ़ी फरमाइश थी और बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर अक्सर कठिन लगता है, बट उसका कारण कुछ बैकग्राउंड कमज़ोर होना है। जैसे उसमें पिछले 11th में आपने रिलेशंस पढ़ा था, फंक्शंस का चैप्टर भी था, और इसी कारण से चैप्टर नंबर 2 जो फंक्शन है यानी कि फलन 12th का, ये थोड़ा सा कठिन लगता है। तो विशेष रूप से आपकी डिमांड के आधार पर आज इसको मैंने बनाए हैं। पूरे वीडियो को देखने के बाद आप पूरा इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप पॉज करके इसके नोट्स बना लें। उस हिसाब से पूरा इंग्लिश में मैंने लिखा है और पूरा आपका हिंदी इसमें समझा दूंगा मैं आपको। कंप्लीटली आप शुरू से समझेंगे तो काफ़ी कुछ आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन से ही। फंक्शन को हम मैपिंग भी कहते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं फलन, ठीक है। सपोज x एंड y आर टू सेट्स। यदि x और y क्या है, दो समुच्चय हैं। इफ़ बाय एनी रूल ऑफ ऑपरेशन टू एवरी एलिमेंट ऑफ x यूनिक वैल्यू ऑफ y इज असाइन, और किसी भी एक विशेष नियम के द्वारा x के प्रत्येक अवयव को y के किसी विशेष अवयव से किसी नियम के आधार पर जोड़ा गया है, ठीक है। वो नियम कुछ भी हो सकता है। देन दिस रूल f इज कॉल्ड मैपिंग। तब इसी नियम को हम क्या कहते हैं, मैपिंग कहते हैं, या फंक्शन कहते हैं, फलन कहते हैं। ऑफ x टू y, x से y की ओर ये फलन कहलाता है। और इसको जो डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इसको प्रदर्शित करने का तरीका है f सच दैट x टू y। f यानी कि फलन है जो x से y की ओर है, और या फिर इसको y इक्वल टू एफ एक्स भी अगर लिखा है तो इसका मीनिंग भी यही होता है, ठीक है। इसको प्रतिचित्रण चित्र के द्वारा इसको अगर शो करते हैं पिक्टोरियल डायग्राम के द्वारा, तो ये x टू y, ये एक फंक्शन हो गया x से y तक, और इसका एलिमेंट x1 है, दूसरे का एलिमेंट y1 है। तो y1 इक्वल टू एफ ऑफ x1। एक और बात बताना चाहूँगा इसमें आपको, हालांकि मैंने सभी बताएं, डोमेन, रेंज और ये सब बताऊँगा अभी। तो अभी हम देख रहे हैं कि इन अबव फंक्शन y1 इज कॉल्ड द इमेज ऑफ x1। यही मैं आपको बता रहा था कि जो y1 में जो सदस्य हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो सभी आपके इमेजेस कहलाते हैं जो इससे रिलेटेड हो गए। जैसे x1 से रिलेटेड कौन हो गया, y1, तो y1 इज़ द इमेज ऑफ x1, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम y1 इक्वल्स टू एफ ऑफ x1, ओके। तो एक नया अभी शब्द आया है इमेज, दूसरी बात फंक्शन, और दो सेट्स होते हैं। इतनी बातें आपको याद रखना है। उसके बाद में कुछ टर्मिनोलॉजी के रूप में ये बातें भी सामने आएगी आपके कि डोमेन क्या होता है। तो डोमेन को हिंदी में बोलते हैं हम प्रांत। तो प्रांत डोमेन क्या होता है, जैसे अभी आपने बताया, इसमें देखा हमने कि दो सेट्स थे x से y किसी फंक्शन में। तो x टू y अगर कोई फलन है तब x इज कॉल्ड डोमेन। तब इधर वाला जो रहता है ये आपका हमेशा डोमेन या प्रांत कहलाता है। इसके जो एलिमेंट्स से जो सेट बनता है, मीन्स द सेट x इज कॉल्ड डोमेन, यानी कि जो समुच्चय x है वही आपका प्रांत कहलाता है, ओके। और इधर वाले जो y है वो आपका कोड, हाँ, तो कोडोमेन यानी कि सप्रांत कहते हैं इसको हिंदी में। और इसमें अगर x से y की ओर एक फलन है, देन y इज कॉल्ड कोडोमेन। सीधी सीधी परिभाषा है कि जो आपका x सेट था उसको तो हम प्रांत कहते हैं, और जो y सेट है उसको हम क्या कहते हैं, सहप्रांत या डोमेन और कोडोमेन, ठीक है। उसके बाद आता है रेंज। तो रेंज यानी परिसर। देखिए कभी कभी बच्चे क्या है, कोडोमेन और रेंज में अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको इसको बताना चाहूँगा कि इसको हम रेंज में और कोडोमेन में क्या अंतर है। इफ़ एफ इज सच दैट एक्स टू वाई, अगर वो एक फलन है और एफ इज़ द फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है। इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, या तो ऐसा लिख दिया या ऐसा लिख दिया, एक ही मीनिंग है इसका। देन सेट ऑफ ऑल दिस एलिमेंट्स ऑफ सेट वाई, तब y के जो अवयवों से जो समुच्चय बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, विच आर एफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x इज कॉल्ड। देखिए सभी एलिमेंट्स को नहीं, विच आर एफ इमेजेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x इज कॉल्ड द इमेज सेट और द रेंज ऑफ द फंक्शन। समझने की बात क्या आई सामने कि y को तो हम कोडोमेन कहते हैं, x को डोमेन कहते हैं, यानी कि प्रांत और सप्रांत की बात तो हो गई। बट y यानी कि कोडोमेन के वो एलिमेंट्स जो x के एलिमेंट से इमेज बन चुके हैं, उन इमेजेस से जो सेट बनता है वो हमेशा क्या कहलाएगा, आपका रेंज कहलाएगा। मीन्स रेंज एक प्रकार से कोडोमेन का सबसेट होता है, यानी कि रेंज और कोडोमेन इक्वल भी हो सकता है, या फिर रेंज जो रहता है वो हमेशा कोडोमेन से कम एलिमेंट से लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से इसको बताना चाहूँगा आपको। एग्जांपल है इन एफ सच दैट ए टू बी, अगर एक फंक्शन एक फलन है ए से बी की ओर है, और तब और इस प्रकार से बताया, देखिए ए सेट में है एलिमेंट्स 1 2 3 4, बी सेट में एक्स वाई जेड और यू,
तब अगर 1 रिलेटेड है y से, 2 रिलेटेड है x से, 3 रिलेटेड है u से और z का रिलेशन किसी से नहीं है। ठीक है, मान लिया जाए अब अगर मैं इस स्थिति में लेता हूँ तो इट इज़ नॉट ए फंक्शन, फंक्शन ही नहीं है ये अपने आप में। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन इसलिए नहीं है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 का रिलेशन किसी से भी नहीं है और इस कारण से ये आपका एक प्रकार से फंक्शन नहीं है। इसमें कोई भी ऐसा सदस्य नहीं होना चाहिए जो जिसकी कोई इमेज नहीं हो। ठीक है, तो मैं मान लिया जाए इसको कनेक्ट कर देता हूँ y से। अब देखिए आपका, अब अगर मैं कहूँ कि सबसे पहले इसका डोमेन बताइए, तो डोमेन हमेशा आपको इस सेट के सभी एलिमेंट्स को ले लेना है। तो देखिए 1 2 3 4 ये तो हो गया डोमेन। उसके बाद को डोमेन B के सभी एलिमेंट्स को ले लेना, बिल्कुल नहीं देखना उस समय कि इसमें कौन इससे रिलेटेड है या नहीं है। तो x y z और u, x y z और u। ओके, अब बात आती है रेंज की। तो मैंने आपको कहा था कि रेंज जो रहता है या तो कोडोमेन के बराबर होगा या कोडोमेन का ही कोई सबसेट होगा, यानी कि उपसमुच्चय इसी में से कुछ अवयवों को लेकर के बनाया होगा। तो जो जो इमेजेस बन चुकी है, या जिसको हम कहते हैं ना कि एक परिवार में जितने मेंबर थे, मेंबर कौन थे? x y z और u, बट शादी किनकी हो चुकी है, यानी कि रिलेशन किस किस का हो गया है? तो x का भी हो गया, y का भी हो गया और u का भी हो चुका है, z बचा है, इसलिए z को हम रेंज में नहीं लेंगे, यानी ये आपका परिसर में नहीं आएगा। ठीक है, मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बात कि रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है और साथ में इमेजेस क्या होती है और कोडोमेन क्या होता है और फंक्शन किसको कहेंगे। फंक्शन मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था बाद में, इसीलिए मैंने इसको छोड़ा था कि आपको समझ में आए। तो कभी भी फंक्शन देखने के लिए इसमें कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई इमेज नहीं हो, अन्यथा वो फंक्शन की परिभाषा अप्लाई उस पर नहीं होगी। बट यहाँ आप देख रहे थे कि मैंने 2 एलिमेंट्स की एक ही इमेज ले ली, तो ये पॉसिबल हैं, यानी 1 की भी इमेज y है और 4 की इमेज y है, ये पॉसिबल है। ठीक है, बट इससे उल्टा अगर मैं एक ही सदस्य की 2 इमेज ले लूँगा, जैसे 2 की x भी रहेगी और 2 की अगर y ले लेता है इस टाइप से, तो ये फिर आपका फंक्शन के डेफिनेशन में नहीं आएगा। वो हम अगले वीडियो में देखते हैं कि कौन कौन से टाइप की ये फलन होते हैं या फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं, वो अगले वीडियो में हम पढ़ते हैं। थैंक यू।